नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा करके महंगाई को कैसे कंट्रोल करता है, रेपो रेट का महंगाई से क्या कनेक्शन होता है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है तो आम आदमी के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, यानी आम आदमी को रेपो रेट के बढ़ने से क्या फायदे व क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं रेपो रेट क्या होता है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो पैसा देश के बैंकों को लोन के रूप में देता है उसकी जो ब्याज दर होती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। यानी किस ब्याज दर पर आरबीआई बैंकों को पैसा दे रहा है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो होता है आरबीआई जो पैसा देश के बैंकों को चलाने के लिए देता है उसकी क्या ब्याज दर है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। और दोस्तों, जब आरबीआई अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है इसका मतलब यह होता है कि जो ब्याज दर है यानी आरबीआई ने जो पैसा देश के बैंकों को दिया है, जो लोन के रूप में दिया है, उसकी जो ब्याज दर थी उसे अब बढ़ा दिया है। यही रेपो रेट होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी करके महंगाई पर अंकुश कैसे लगाती है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक बात आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी व न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। तो दोस्तों, पेपर में आया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें लिखा था कि आरबीआई अपने रेपो रेट में बदलाव करने जा रहा है यानी बढ़ोतरी करने जा रहा है जिससे वो महंगाई पर अंकुश लगाएगा। तो दोस्तों, आखिर ये कैसे संभव होता है, आखिर आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है तो महंगाई पर इसका क्या असर पड़ता है, महंगाई कैसे कम होती है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, होता क्या है कि आरबीआई अब देश के बैंकों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराता है, यानी कम रेपो रेट पर देश के बैंकों को आरबीआई लोन देता है। तो दोस्तों, उससे क्या होता है कि देश के जो भी बैंक हैं वो सभी बैंक अपने ग्राहकों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, जब वो कम ब्याज दर पर ग्राहकों को लोन देते हैं तो उनकी ईएमआई यानी किस्त भी कम होती है। साथ ही दोस्तों, उनके ऊपर ब्याज का बोझ कम आता है क्योंकि उन्हें जो लोन मिला है वो कम ब्याज दर पर मिला है। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को खरीदते हैं। जब उनके पास में पैसा होता है वो आसानी से बैंक से लोन लेते हैं, वो लोन लेने में बैंक में रुचि दिखाते हैं। उसके बाद उनके पास में पैसा अधिक होता है। जब वो बैंकों से ज्यादा लोन लेंगे तो उनके पास में ज्यादा पैसा होगा। जब ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा वस्तुओं की खरीदारी भी करेंगे। दोस्तों, अर्थशास्त्र का नियम है कि जब जिस चीज की मांग अधिक होती है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी कारण से जब उनके पास में ज्यादा पैसा होता है तो वस्तुओं की मांग अधिक होती है, और जब वस्तुओं की मांग अधिक होती है तो उनकी जो रेट होते हैं, उनकी जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जब आरबीआई कम रेपो रेट पर बैंकों को लोन देता है तब दोस्तों क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती है, यानी लोगों को लोन आसानी से मिल जाता है, लोग लोन लेने में रुचि ज्यादा दिखाते हैं, लोग ज्यादा लोन लेते हैं और उनके पास में पैसा होता है तो लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं। ज्यादा खरीदारी करने की वजह से महंगाई की जो दर है वो बढ़ जाती है, यानी जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन महंगाई की दर जब अधिक हो जाती है तब आरबीआई अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है। इससे क्या होता है कि जब आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है यानी आरबीआई देश के बैंकों को लोन ज्यादा ब्याज दर पर उपलब्ध कराता है, तब दोस्तों जब किसी भी बैंक को महंगा लोन मिलता है तब दोस्तों बैंक अपने ग्राहकों को ज्यादा ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, जब किसी भी लोन की जो ब्याज दर है वो ज्यादा हो जाती है इसका मतलब यह होता है कि ग्राहकों के ऊपर ब्याज का बोझ ज्यादा बढ़ेगा और उनकी जो ईएमआई है, उनकी जो किस्त है वो भी बढ़ जाएगी। उनकी मान लीजिए पहले जो किस्त 10,000 रुपए हुआ करती थी, अब वो अगले महीने से अगर बढ़कर के 12,000 रुपए हो जाएगी तो पहली चीज तो उनकी सेविंग घट जाएगी। उनका जो 2,000 रुपए बच जाता था वो भी उस इंस्टॉलमेंट में चला जाएगा, उनके ऊपर ब्याज का बोझ अधिक हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि लोग लोन लेने में रुचि कम दिखाते हैं, लोग बैंकों से लोन कम लेते हैं। जब लोग बैंकों से लोन कम लेते हैं तो उनके पास में पैसा कम होता है, और जब लोगों के पास में पैसा कम होता है तो वो वस्तुओं को खरीदने में भी उतनी रुचि नहीं दिखाते हैं, यानी वस्तुओं की खरीदारी कम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सेम उल्टा हो जाता है कि जब लोग वस्तुओं को खरीदने में रुचि नहीं दिखाते हैं, लोग वस्तुओं को कम खरीदते हैं, तब दोस्तों क्या होता है कि उन वस्तुओं की मांग कम होने की वजह से उनकी कीमत में कमी आ जाती है, यानी उनके रेट गिर जाते हैं। जो वस्तुएं महंगी थी यानी मांग अधिक थी तो उनकी कीमत ज्यादा हो गई थी, अब उनकी मांग कम हो गई है तो इस वजह से उनकी कीमत भी घट जाती है। तो दोस्तों, यही सीधा सा फंडा है कि आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है
तो जो वस्तुओं की कीमत है वो ऑटोमेटिक गिर जाती है, जिसकी वजह से महंगाई पर अंकुश लगाया जाता है। तो इस तरह से आरबीआई इस तरह का कदम उठा करके रेपो रेट में बढ़ोतरी करके महंगाई पर अंकुश लगाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जब अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है तो आम आदमी को उससे क्या फायदे होते हैं व क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जब आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है तो आम आदमी को उससे क्या नुकसान होता है। दोस्तों आम आदमी को उससे यह नुकसान होता है कि जब आरबीआई अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है तो उन लोगों के जो भी पुराने लोन चल रहे होते हैं, यानी हमारे आपके जो भी पुराने लोन चल रहे होते हैं, उनकी जो ईएमआई होती है वो बढ़ जाती है। यानी जो किस्त हमारी 10,000 रुपए की थी और रेपो रेट के बढ़ोतरी होने से वो 11,000 हो सकती है या फिर 12,000 रुपए भी हो सकती है। यानी आम आदमी के ऊपर ब्याज का बोझ अधिक हो जाता है। साथ ही दोस्तों उनकी जो सेविंग होती है, जो बचत योजनाओं में कुछ पैसा काट करके महीने का जमा करते हैं, उनकी सेविंग घट जाती है, वो लोग जमा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों रेपो रेट में बढ़ोतरी होने से ये दो नुकसान होते हैं उनके। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रेपो रेट बढ़ने से आम आदमी को इससे क्या फायदा होता है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आम आदमी का जो भी पैसा बैंक्स में जमा है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो या फिर एफडी अकाउंट में हो या फिर आरडी अकाउंट्स में हो, यानी कुल मिलाकर के जो भी बचत योजनाएं होती हैं उनमें आम आदमी का जो भी पैसा जमा होता है, तो बैंक जब ब्याज दर बढ़ाती है तो बचत योजनाओं में भी बढ़ाती है। इससे उन लोगों को पहले के अपेक्षा ज्यादा ब्याज मिलने लगता है। यानी अगर उन्हें साल में किसी जो भी उनका रुपया बैंक में जमा है, अगर उस पर उन्हें मान लीजिए अभी तक 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा था, तो हो सकता है रेपो रेट बढ़ने से उन्हें 12,000 रुपए मिलने लग जाए। क्योंकि जब बैंक्स उनकी जो ब्याज दर बढ़ाते हैं, इधर वो लोन पर ब्याज दर बढ़ाते हैं, उधर जो सेविंग स्कीम होती है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या फिर एफडी या आरडी हो, उस पर भी वो ब्याज दर बढ़ाते हैं। तो इससे जो आम आदमी का पैसा बचत योजनाओं में जमा होता है, उन पर उन्हें कुछ ज्यादा ब्याज मिलने लगता है पहले की अपेक्षा। तो आम आदमी का यही फायदा होता है रेपो रेट के बढ़ने से। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रेपो रेट बढ़ने से आम आदमी के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, रेपो रेट के बढ़ने से महंगाई कैसे कंट्रोल में आती है, महंगाई का रेपो रेट से क्या कनेक्शन है। मैंने विस्तार से आप लोगों को जानकारी दी है। दोस्तों फिर भी अगर कोई क्वेरी है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें कॉल मी ऐप के माध्यम से कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।